हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बाल दिवस जो है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। देखिए, फ्रांस की मुद्रा जो है साथियों, या फ्रांस की मुद्रा यूरो होती है। यूरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था साथियों, 1961 आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है साथियों, यह शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर का बी 1920 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का जो है अधिकतम भार किससे बना हुआ है। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है साथियों, यह बना हुआ है जल से। ऑप्शन नंबर का सी जल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो है किस रूप में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर का सी ग्लाइकोजन के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि साथियों, यह पीयूष ग्रंथि है, यानी कि जिसे हम लोग पिट्यूटरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी पीयूष ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए साथियों, प्रोटॉन की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1996 में हुई थी। 1996 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पतिक घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। देखिए, वनस्पतिक घी के निर्माण में जो है साथियों यह गैस प्रयुक्त होती है, हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 24 जनवरी को किया गया था साथियों स्वीकार। ऑप्शन नंबर का ए 24 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। देखिए, रूस की मुद्रा जो साथियों यह रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा साथियों यह होती है नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर का सी नॉर्वे देश आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यूरिया का जो है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा जो है कार्बामाइड। कार्बामाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जवाई बांध साथियों यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लूनी नदी किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी साथियों यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, तो राजस्थान जो आपका राइट आंसर होगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली को किस शहर से दिल्ली लाया गया था। तो देखिए भारत की राजधानी सबसे पहले थी कोलकाता, कोलकाता से जो है यह दिल्ली लाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या कहलाती है। देखिए चीन की मुद्रा क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा युआन। क्या कहलाती है, तो युआन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चीन की मुद्रा युआन कहलाती है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है। तो देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए साथियों यह खनिज हो जाएगा पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर का बी पोटेशियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है यह जो है पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है। देखिए आयरन होता है पालक के पत्ते में सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी लोहा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई थी। देखिए दूरदर्शन द्वारा रंगीन टीवी की शुरुआत 1982 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1982 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी साथियों है येन। येन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान की करेंसी है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रगान जो है सबसे पहले साथियों यह गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले जो गाया गया था 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर का बी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नायलॉन था साथियों। नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। देखिए रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह 1936 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर के की थी। ऑप्शन नंबर का ए हरिहर और बुक्का 1936 में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है। साथियों अमेरिका की मुद्रा जो है यह अमेरिका की मुद्रा डॉलर कहलाती है। ऑप्शन नंबर का बी डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था। तो देखिए हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर जो था यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर वी वेणुगोपाल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। देखिए हैदराबाद जो है साथियों यह बसा हुआ है मूसी नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। देखिए झारखंड की राजधानी जो है यह रांची है। झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रांची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का जो है क्या नाम है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिमाद्री। क्या नाम है, तो हिमाद्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि 1 किलो बाइट में जो है कितने बाइट होते हैं। देखिए 1 किलो बाइट में साथियों बाइट की संख्या 1024 होती है, यानी कि 1024। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे यानी कि आयरन का सबसे अधिक अंश किस में पाया जाता है। तो देखिए आयरन का सबसे अधिक अंश जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी हरी सब्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने स्वयं को मौत के गले लगाया था। आत्महत्या की थी ताकि पकड़े ना जा सकें। तो साथियों देखिए यह जो क्रांतिकारी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं चंद्रशेखर आजाद, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि IDA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की थी। कैप्टन मोहन सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है यह देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जनरल डायर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिए थे। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो देखिए पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले जो मापने वाले हो जाएंगे साथियों यह हो जाएंगे इरेटोस्थनीज आपके ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि करगम किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए करगम जो है साथियों यह करगम है, यह तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है यह सबसे अधिक घनत्व यह होता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर का ए पृथ्वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। देखिए बैसाखी का त्योहार जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर का बी सिख आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो है बोध गया किस धर्म से संबंधित है। देखिए बोध गया जो है साथियों यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर का सी बौद्ध धर्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म से क्या कहलाता है। तो साथियों देखिए बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो बौद्ध धर्म में साथियों यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे जो है कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कितनवें तीर्थकर थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर का बी 24वें तीर्थकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। देखिए गुजरात की राजधानी साथियों गांधीनगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी गांधीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर का बी वेद व्यास जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि शहद यानी कि हनी का प्रमुख घटक क्या है। देखिए शहद का प्रमुख घटक साथियों फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर का बी फ्रुक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है। तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए का संचयन यानी कि स्टोरेज यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यकृत में। ऑप्शन नंबर का सी यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आंवला होगा, नहीं तो नींबू भी हो सकता था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि क्षोभ मंडल में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह मानसिनराम है। ऑप्शन नंबर का बी मानसिनराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गोवा की राजधानी कौन सी है। देखिए गोवा की राजधानी जो है यह साथियों पणजी है। गोवा की राजधानी कौन सी है, तो पणजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात जो है यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि एंजल फॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया एंजल फॉल याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो है देवनागरी में हिंदी को संघ की भाषा कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखिएगा। देवनागरी में हिंदी को संघ की भाषा कौन सा अनुच्छेद जो है मान्यता देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन नंबर का ए अनुच्छेद 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 22 संख्या है। 22 भाषाओं को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है, किन किरणों की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी साथियों रायपुर है। ऑप्शन नंबर का बी रायपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, रायपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है किस यंत्र से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए आर्य समाज की स्थापना या जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। आपके ऑप्शन नंबर के बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो साथियों यह हुई थी 1875 में और मुंबई में हुई थी। 1875 में हुई थी साथियों मुंबई में। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। देखिए इंद्रधनुष में साथियों रंगों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 7 होती हैं। ऑप्शन नंबर का सी जो है 7 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक। देखिए क्या है प्रश्न कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक साथियों यह कहा जाता है नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि धूप में चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग होता है। देखिए, धूप में जो है चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि क्रुस्क कांच का। आपका ऑप्शन नंबर का बी, क्रुस्क कांच आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पोलियो का जो है वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है। देखिए, पोलियो का वायरस जो है, जब साथियों शरीर में पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दूषित भोजन और जल हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों यह मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर का ए, 1 मई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने जो है अपनाया था। तो देखिए, भारतीय संविधान को अपनाने वाले जो हैं यह हो जाएंगे संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा ने मिलकर के भारतीय संविधान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर का सी, संविधान सभा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि असम की राजधानी कहाँ स्थित है। साथियों, असम की राजधानी जो है, या असम की राजधानी दिसपुर में है। ऑप्शन नंबर का बी, दिसपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न आपका 80 नंबर यानी कि 80 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कौन कार्य करता है। क्वेश्चन को एक बार और सुनिए ध्यान से कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका के अधीन कौन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विधान पालिका यानी कि विधायकी। ऑप्शन नंबर का बी, विधान पालिका यानी कि विधायकी जो आपकी राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर से करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।